कभी कभी हम सब कुछ करके भी एक बेचैनी सी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर में सब कुछ होते हुए भी वो सुकून और वो बरकत नहीं रही जो होनी चाहिए या जो कभी हुआ करती थी। हम ढूंढते तो बहुत हैं कि कमी कहाँ है, पर शायद वो कमी हमारे घर के किसी कोने में, हमारी किसी छोटी सी आदत में या फिर हमारे रवैयों में छुपी हुई होती है। आज की वीडियो उसी सुकून की तलाश के नाम कि कैसे हम अपने घर से मनफी असरात को ख़त्म करके उसे दोबारा बरकतों का गहवारा बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अक्सर ही हम शिकायत करते हैं कि रिस्क में बरकत नहीं या घर में बिला वजह का चिड़चिड़ापन रहता है। क्या आपने कभी गौर किया कि हमारे घर के वो कोने जहाँ महीनों सफाई नहीं हुई या वो बिस्तर जो सारा दिन बिखरे रहते हैं, वो कैसे मनफी तवानाई फैलाते हैं? इसी तरह से किचन में रात के वक्त छोड़े गए बर्तन सिर्फ गंदगी नहीं लाते बल्कि घर की बरकत को भी रोक देते हैं। सबसे बढ़कर हमारे वो अल्फाज कि जब हम हर वक्त शिकवा करते हैं तो हम अपने घर से सुकून को खुद रुखसत कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस फिजा को कैसे बदलें। देखिए, मैंने महसूस किया है कि जिस दिन सुबह सवेरे मैं घर की खिड़कियां खोल देती हूँ ताकि ताज़ा हवा और धूप अंदर आए, उस दिन मेरा मूड और घर की फिजा दोनों ही बदल जाते हैं। बरकत के लिए सबसे पहले तो आप अपने घर को आवाज़ तिलावत से सजाएं। सूरह बकरा की तिलावत घर के मनफी असरात के लिए एक ढाल है। जिस घर में भी सूरह बकरा की तिलावत होती है, वहां से मनफी कुव्वतें और परेशानियां ऐसे भागती हैं जैसे अंधेरा रोशनी के आने पर गायब हो जाता है। जब कुरान की खुशबू घर के हर कोने में रच बस जाए तो वहां ना तो वसवसों की जगह बचती है और ना ही लड़ाई झगड़ों की। बस एक इत्मीनान सा दिल में उतरने लगता है। इसी तरह से एक और भी चीज़ है जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है और मेरी तरह आपको भी ज़रूर करती होगी, और वो है घर के दाखिली रास्तों पर जूतों का बेतरतीब सा होके बिखरा हुआ होना। जूते अगर तरतीब से ना हो तो जहन पर एक बोझ सा महसूस होता है। ये ना सिर्फ देखने में बदनुमा लगते हैं बल्कि घर के अंदर दाखिल होने वाली मस्बत तवानाई को भी रोक देते हैं। आपके घर का दाखिली रास्ता जितना साफ और वाज़ेह होगा, आपके ज़हन और घर में उतना ही सुकून रहेगा। कोशिश करें कि जूते हमेशा एक मखसूस जगह पर करीने से रखें, क्योंकि सलीकामंदी ही बरकत की पहली सीढ़ी है। इसी तरह से कोशिश करें कि आप कितनी भी थकी हुई हों, रात को किचन लाजमी साफ करके सोएं। मैं खुद भी इस बात पर सख्ती से अमल करने की कोशिश करती हूँ कि चाहे जो भी हो, रात के बर्तन ज़रूर साफ करने हैं। मैं जानती हूँ कि सारा दिन काम करके हम बहुत थक जाते हैं और दिल चाहता है कि बस अब आराम करें। लेकिन यकीन माने, वो थोड़ी सी हिम्मत जो आप रात को बर्तन धोने में दिखाती हैं, वो अगली सुबह आपके लिए ढेरों सुकून लेकर आती है। गंदे बर्तन रात भर घर में एक बोझ और मनफी असरात का बायस बनते हैं। जब आप सुबह एक चमकती हुई किचन में कदम रखती हैं तो आपका पूरा दिन एक मस्बत सोच के साथ शुरू होता है। इसलिए आप ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रख के देखें। आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि घर सिर्फ ईंटों पत्थरों से नहीं बनते, बल्कि हमारी नीयतों और अमल से बनते हैं। छोटी छोटी तब्दीलियाँ जैसे कि तिलावत की आवाज़, जूतों को तरतीब से रखना, रात की थकन के बावजूद किचन की सफाई, ये सब मिलकर बरकत का रास्ता बनाते हैं। कोशिश करें कि आपका घर वो जगह हो जहां दाखिल होते ही बाहर की दुनिया की तमाम परेशानियां धुंधला जाएं और सिर्फ सुकून बाकी रह जाए। अल्लाह पाक हम सब के घरों को अपनी रहमतों और बरकतों से आबाद रखे। अगर आपको आज की वीडियो से थोड़ी सी भी मस्बत तवानाई मिली हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई डायरी, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।